नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 30 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 17 जून 1992 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 8:27 और जन्म का स्थान है कर्नाटका। इनके प्रश्नों से भी मैं आपको अवगत करवा दूं। वैवाहिक जीवन के बारे में इन्होंने पूछा है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इनका विवाह हो चुका है। संतान से क्या सुख मिलेगा, धन के बारे में, मकान के बारे में एवं वाहन वगैरह के बारे में ये जानना चाहती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। अभी इनको वर्तमान में जो महादशा चल रही है उसके रिजल्ट के बारे में भी इन्होंने पूछा है और आगे जीवन कैसा रहेगा, पति के साथ चीज़ें कैसी रहेंगी, वो कैसे प्रगति करेंगे, ये कुछ चंद सवाल हैं इनके। तो इनके सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक एक एक करके जवाब देंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे समक्ष है। 4 नंबर से ये पत्रिका इनकी शुरू होती है, यानी कि कर्क लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो छठे भाव में 9 नंबर की राशि यानी धनु में जाकर के बैठे हुए, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है कर्क लग्न एवं धनु राशि की। कर्क लग्न यानी कि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो लग्नेश बनते हैं और वो जा करके कुंडली के छठे भाव में धनु राशि में बैठे हुए। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति, क्योंकि वैसे भी कर्क लग्न वालों में ये देखा जाता है कि चंद्रमा अगर ज़रा भी कमज़ोर हो तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति ये देता है। गुरु के प्रभाव की वजह से ज़रूर ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, समझदारी के लिए इसको मैं अच्छा कहूँगा, क्योंकि गुरु की राशि में जाकर के धनु में बैठे हुए हैं चंद्रमा। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने गोल्स के प्रति लगे रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं, तो उन कार्यों के लिए ठीक है। लेकिन चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, जब हम डिटेल में चलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न वगैरह की स्थिति रह सकती है। भावना प्रधान होते हैं, सभी को पता है कि ऐसे लोग भावना प्रधान होते हैं, तो इनके बारे में भी हम कह सकते हैं कि भावना प्रधान होंगी ये। चलिए एक एक करके अब हम ग्रहों को समझते हैं। देखिए, कुंडली के धन भाव में बृहस्पति जाकर के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बृहस्पति को समझें तो षष्ठेश एवं भाग्येश होकर के जाकर के कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ये वाणी के लिए अच्छा है। बृहस्पति का यहाँ पर बैठना ये वाणी के लिए बढ़िया माना जाएगा। बृहस्पति की दशा वगैरह चलती है तो उस दौरान ये धन के लिए भी लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव धन का भी होता है। यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति इनके छठे भाव, अष्टम भाव एवं 10वें भाव के ऊपर इनका प्रभाव पड़ रहा है, तो छठे भाव के ऊपर कंपटीशन वगैरह में सफलता। चंद्रमा को देखेंगे तो उसमें चंद्रमा को भी फायदा मिलेगा। 10वें भाव के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि है ये करियर के लिए बढ़िया है। इन्होंने हालांकि बताया नहीं है कि ये कुछ कर रही है प्रोफेशनली या नहीं, लेकिन अगर वैसे समझा जाए तो गुरु की जो दृष्टि है वो करियर के लिए बढ़िया है। वहीं अष्टम भाव के ऊपर भी जो बृहस्पति की दृष्टि है ये भी बढ़िया मानी जाएगी आयु पक्ष के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, अब चलते हैं कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। राहु और चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप समझें तो चंद्रमा अपने से छठे जाके बैठा है, कुंडली के छठे भाव में बैठा है, मतलब अपने भाव से भी छठे गए चंद्रमा, कुंडली के छठे भाव में गए चंद्रमा। इस कुंडली में लग्नेश है चंद्रमा, ग्रहण बना के ये बैठे हुए हैं। राहु और चंद्रमा की युति हो रही है, यहाँ पर ग्रहण दोष बन रहा है। ये अच्छा नहीं है। किस चीज़ के लिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर चंद्रमा को बेटर करना, चंद्रमा को बल देना ये ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाएगा। वो लग्नेश है इस कुंडली में। तो ये चंद्रमा का यहाँ पर पीड़ित होना, छठे में बैठना, ये ना तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु यहाँ पर छठे में बैठे हुए ये चंद्रमा को परेशान करेगा। चंद्रमा यानी आपका शरीर, चंद्रमा यानी आपका मन।
इस दोनों को ये राहु परेशान करने वाला होगा। यहाँ से बैठ करके राहु करियर भाव को देखेगा। करियर अगर कुछ करना चाहेंगे वहाँ पर भी राहु का इन्फ्लुएंस आएगा, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति, कन्फ्यूज़न की स्थिति। राहु का प्रभाव कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर, गुरु के ऊपर और धन भाव के ऊपर है, वहाँ पर भी राहु उतार चढ़ाव की स्थिति देने वाले होंगे। तो राहु को छठे भाव में बुरा नहीं माना जाता है, ये आप भी जानते होंगे। मैं राहु छठे में बैठा है इसलिए मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन राहु चंद्रमा के साथ बैठा है कि ये बुरा है, ये थोड़ा बुरा है आपके लिए। तो चंद्रमा को जहां आपने बेहतर किया, चीज़ें आपके लिए बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि वक्री होकर के 24 डिग्री के साथ कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, दिग्बली भी है, स्वग्रही भी है। यहाँ पर जो शनिदेव है, हमें पता है कि शश नामक महापुरुष योग बना देते हैं। हालांकि इस कुंडली में शनिदेव मार्केश माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सप्तम भाव में शनि का बैठना वक्री होकर के ये आपके हस्बैंड के लिए बढ़िया है। इस चार्ट से अगर मैं देखूं तो पति जो हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि शनि का यहाँ पर बल अच्छा नज़र आ रहा है कुंडली में। यहाँ पर शश योग बना हुआ है, ये पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, विवाह को टूटने नहीं देगा। यहाँ पर शनि वैवाहिक जीवन को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे, इसकी संभावना दिखती है। यहाँ बैठ करके शनि अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में विलंब का कार्य करेंगे। कोई काम बनने वाला होगा उसमें विलंब की स्थिति उत्पन्न होगी। लगन के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, काम बनने के लिए। और कुंडली के चौथे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, मकान वगैरह बनाना चाहेंगी, प्रॉपर्टी का सुख चाहेंगी, वहाँ पर डिले देंगे शनि। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शनि नहीं देगा, लेकिन डिले ज़रूर करेगा शनि। तो ये केवल विवाह के लिए जो शनि की प्लेसमेंट है उसको मैं अच्छा मानता हूँ कि ये विवाह को टूटने नहीं देगा। मंगल की बात कर लीजिए। मंगल कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, 7 डिग्री के साथ यहाँ पर मंगल देवता बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि में है, दिग्बली हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनका रोचक नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। आप भी समझते होंगे 10वें भाव में मंगल देवता बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति बड़ी बढ़िया नजर आ रही है। इस कुंडली में अभी तक जितने भी ग्रहों के ऊपर हमने देखा उसमें सबसे अच्छी स्थिति कहनी हो तो वो इस मंगल की नजर आ रही है। यहाँ पर जो मंगल देव बैठे हुए हैं ये आपके करियर के लिए, अगर आप कुछ करना चाहेंगे वहाँ पर ये आपको लाभ देंगे। संतान भाव का स्वामी है मंगल और बली होके बैठा हुआ है, ये आपके संतान के लिए बहुत बढ़िया मैं इसको मानता हूँ। तो संतान पक्ष के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। जहाँ तक भी पॉसिबल होगा ये मंगल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब कहाँ कहाँ करेगा? करियर में करेगा, संतान पक्ष को करेगा, ये भी मैंने कहा। लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि है। अब जहाँ शनि चीज़ों को डिले करने का काम कर रहा था वहाँ पर मंगल सहायता करेंगे आपको कि आपका काम पूरा हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब डिपेंड करता है दशा किसकी है, उस हिसाब से रिजल्ट मिलता है। एक ग्रह अच्छा दे रहा है, एक ग्रह बुरा दे रहा है, आपके मन में भी सवाल उठेगा तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट दशा के हिसाब से मिलता है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर पड़ रही है, ये मकान सुख के लिए, भूमि सुख के लिए खास करके बहुत अच्छा है। शनि का विलंब जरूर होगा, इस बात को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते कि शनि का विलंब नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन मंगल की दृष्टि की वजह से हमें हमारी जो उम्मीद है मकान सुख से, वाहन सुख से, भूमि सुख से खास करके वो बढ़ जाएगी अब, क्योंकि मंगल मुझे वहाँ सपोर्ट करने वाला होगा। वहीं मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर संतान के लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए बढ़िया है। 12वें भाव की तरफ चलते हैं। 4 ग्रह युति बना करके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक जो ग्रह है, एक जो प्लैनेट है केतु, उसकी वजह से अगर आप देखें तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही हैं। अब ध्यान से समझेंगे। देखिए, बुध यहाँ पर विपरीत योग बना रहा है, वो अच्छा है। बुध का यहाँ बैठना, विपरीत योग बनाना, ये ठीक माना जाएगा। सूर्य शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्र अस्त के हैं, बहुत ज़्यादा अस्त के हैं और केतु के भी साथ हैं। तो शुक्र जो कि विवाह के सुख को दर्शाता है, उसका इतना कमज़ोर होना अच्छा नहीं माना जाएगा। सूर्य की बात कर लीजिए, धनेश होकर के खर्च भाव में जाके बैठे हुए, खर्चों का ध्यान रखिए। अगर खर्च वगैरह ज़्यादा होता है उसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। यहाँ पर शुक्र जो है वो 11वें भाव के स्वामी है, यानी लाभ भाव के स्वामी है, 12वें में बैठे हुए हैं। तो खर्चों का ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं तो कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेत्र का विशेष ध्यान रखिए, अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखिए। आई के हेल्थ का, आईज के हेल्थ का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर और ज़्यादा विस्तार पूर्वक इस चीज़ को समझें तो जो
शुक्र देव हैं वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी बनते हैं। चौथे भाव, जो कि भूमि की बात अभी हम कर रहे थे, मकान की बात कर रहे थे, वो जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु के साथ होने की वजह से, सूर्य से अस्त होने की वजह से मकान वगैरह बनाने में चीज़ें थोड़ी डिले होंगी, थोड़ी परेशानी और बाधा आएगी आपको बनाने में, उन चीज़ों का निर्माण करने में। तो इसका ध्यान रखिएगा। बुध का जो विपरीत राजयोग बन रहा है, ये आपको, बुध की दशा अंतर दशा चलती है तो उस दौरान आपको ये फायदा देगा। जो काम लग रहा है कि नहीं बनने वाले हैं, वो उस दौरान बनने की संभावना उनकी बढ़ जाएगी। तो बुध का विपरीत राजयोग, हाँ, वो थोड़ा फायदेमंद जरूर हम इसको कह सकते हैं। इस कुंडली में देखिए, अगर मुझे देखना हो, अगर मुझे एक सलाह देनी हो, तो मैं बोलूँगा राहु को डाउन करिए और चंद्रमा को बेहतर करिए। चंद्रमा को बढ़ाइए, राहु को नीचे करिए। ये काम करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में। मैं देखूंगा, आप देखेंगे कि आपको फायदा होगा। तो ये बहुत विशेष काम है, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ वो यही है कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा, जो इस कुंडली का लग्नेश है उसका इतना कमज़ोर होना, इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। तो उसको थोड़ा बेहतर करिए। वो पीड़ित है, वो राहु से पीड़ित हो रहे हैं। चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा के ज़रूर हैं, लेकिन ग्रहण लगने की वजह से ये परेशानी देखने को मिल रही है कि चंद्रमा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये अपना कार्य ज़रूर करेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए। चलिए, दशाओं के ऊपर हम आ जाते हैं। राहु की महादशा आपको चल रही है, जो कि मई 2019 से शुरू हुई है, और ये मई 2037 तक, 2037 तक राहु की महादशा आपको रहेगी। तो लंबा टाइम है, अभी राहु की महादशा प्रारंभ ही हुई है, 2-3 साल का ही समय गुजरा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले जो लगभग 15 साल का समय है, वो राहु की दशा में ही आपका जाने वाला है। और राहु हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है। मैं खास करके बार बार अगर आप देखो तो मैं हेल्थ की बात ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं बाकी इस चार्ट में कोई नेगेटिव नहीं बोला, मैंने बोला मकान भी बन जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, करियर में भी कुछ करना चाहेंगे तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन हो जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखिए। अभी राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 22 जनवरी 2022 से लेकर के 17 जून 2024 तक आपको रहने वाली है। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, आपके सभी प्रश्नों का जो है आपको उत्तर मिल जाए। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मैं वैवाहिक जीवन सामान्य देख रहा हूँ। एक शनि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी का एहसास करवाता है। कहीं ना कहीं शनि सप्तम में बैठा हुआ है, शश योग बना रहा है। मैंने कहा था, आपको याद होगा कि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपके विवाह के लिए बढ़िया है। क्या बढ़िया है? तो विवाह को टूटने नहीं देगा शनि, यही मैंने कहा था। तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का एहसास है आपको भी और आपके हस्बैंड को भी, कि एक दूसरे को जब ज़रूरत हो तो एक दूसरे के लिए आप खड़े रहें। तो वैवाहिक जीवन अदरवाइज मैं सामान्य देख रहा हूँ। बहुत उसमें प्रेम है और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं आपस में, वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सामान्य स्थिति है वहाँ पर। संतान से सुख मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय मुझे नज़र नहीं आती है। संतान से आपको सुख ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, उसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो संतान के बारे में मैंने कहा भी था कि मंगल की स्थिति बढ़िया है, तो संतान को लेकर के मैं कोई खास चिंता नहीं देख रहा हूँ। इसमें आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है संतान को लेकर के। और संतान भी अच्छा करे जीवन में, इसकी संभावना कम से कम मोटा मोटा, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते आपके चार्ट से, बट स्टिल मोटे तौर पर अच्छा दिख रहा है। धन मकान के बारे में आपने पूछा है, वाहन के बारे में पूछा। देखिए, धन के बारे में ऐसा दिख रहा है कि 12वें भाव में आपके धनेश लाभेश दोनों जाकर के बैठे हुए, स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, केतु के भी साथ है। तो वहाँ पर उसको बेटर करिए। कैसे करेंगे उसको बेटर, वो मैं बताऊंगा। जुपिटर ज़रूर यहाँ पर हेल्प करेंगे, लेकिन लोन वगैरह की भी स्थिति देखने को जीवन में मिल सकती है। अगर ये पुरुष का चार्ट होता तो डेफिनेटली मैं बोलता कि लोन्स वगैरह की स्थिति रह सकती है, तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोन नहीं लेने के लिए मैं बोलूँगा आपको, लेते भी हैं तो बड़ी समझदारी से लेंगे। तो सेविंग्स, अगर पैसा आता है, जो भी आता है, तो उसकी सेविंग्स का विशेष ध्यान रखें। मकान को लेकर के आपने पूछा, मैंने कहा भी कि शनि के कारण जो है इसमें मुझे डिले दिखता है। मंगल देवता का जो प्रभाव है यहाँ पर, मंगल देव जो देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 4थे भाव के ऊपर, इससे मुझे एक कहीं ना कहीं वो मिलती है, होप मिलती है कि हाँ, ये चीज़ें आने वाले टाइम में होगी, लेकिन विलंब के साथ। वाहन योग के बारे में आपने पूछा है।
वाहन योग में भी मैं देरी देख रहा हूँ। बेहतर तो यही है कि वाहन योग आप मतलब अपने नाम से ना ही लें तो बेहतर है। फिर से बताता हूँ, वाहन अपने नाम से आप ना ही लें तो बेहतर है। चलिए, इसके बाद आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या कोई परेशानी। देखिए, राहु की महादशा है, चंद्रमा आपका कमज़ोर है, राहु छठे में बीमारी के भाव में बैठा हुआ है। मैं एक ही लाइन बोलूँगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केयर करें। डरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी वाइज ज्योतिष वाइज क्या उपाय करने हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, चंद्रमा को बलि करेंगे, राहु को कमज़ोर करेंगे, राहु को कम करेंगे, चंद्रमा को बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे वो आपको उपाय में पता लग जाएगा। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। राहु महादशा के बारे में आपने पूछा है, अगेन मुझे कहना पड़ेगा, राहु छठे में बैठा हुआ है तो अगर कंपटीशन वगैरह हो तो वहाँ पर ये राहु आपको सपोर्ट भी करेगा। राहु छठे में बैठा है तो अगर कंपटीशन वगैरह में जाना चाहती हैं, अगर आपने ऐसी कोई शिक्षा ली है तो वहाँ पर ये राहु आपको सपोर्ट करने वाला हो। करियर में कुछ करेंगी तो ये राहु आपको उतार चढ़ाव देगा, लेकिन अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये राहु करियर के लिए कोई विशेष परेशानी देने वाला है। तो राहु की महादशा में हेल्थ का ध्यान रखें, बाकी मुझे कोई विशेष परेशानी यहाँ पर नहीं दिखती है। आगे का जीवन कैसा रहा, और मानसिक स्वास्थ्य का भी, जब जब मैं हेल्थ कह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मानसिक स्वास्थ्य को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। आगे का जीवन मेरा कैसा है, मुझे अच्छा दिख रहा है। जीवन आगे के लाइफ में मतलब संतान सुख वगैरह भी मुझे अच्छा दिख रहा है। करियर में कुछ करना चाहते हैं वहाँ पर भी चीज़ें मुझे बढ़िया दिख रही हैं, तो उसको लेकर के मैं आपको बोलूँगा कि आगे का जीवन बढ़िया है। इन्होंने आखिरी सवाल पूछा है, पति को प्रगति का योग। देखिए, आपकी कुंडली से देखें तो एज सच कोई परेशानी आपकी कुंडली से नज़र नहीं आती। अब उनकी कुंडली में हो तो अलग बात है। आपकी कुंडली से मैं ऐसी कोई विशेष दिक्कत हस्बैंड के लिए नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। उपाय के ऊपर हम चलेंगे। नवमांश कुंडली को भी एक बार हम देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझें तो वहाँ पर चंद्रमा, विशेष जो बात है, चंद्रमा वहाँ पर आपका नीच का नज़र आ रहा है। अब समझिए, यहाँ भी चंद्रमा कमज़ोर, चंद्रमा पीड़ित, और वहाँ पर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका चंद्रमा वृश्चिक का बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में। तो चंद्रमा को बेहतर करेंगे, चंद्रमा को बल देंगे, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे आपके लिए जीवन में ओवरऑल हेल्थ तो बढ़िया होगा ही, ओवरऑल लाइफ में आपको काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा D9 में ग्रहों की स्थिति ठीक नज़र आ रही है, कोई विशेष परेशानी वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती है। नवमांश को हम विशेष रूप से विवाह के लिए भी देखते हैं, तो विवाह के लिए भी नवमांश आपका अच्छा दिख रहा है, बुरा नहीं दिख रहा है। D1 से ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है आपका D9 यानी कि नवमांश कुंडली मैरिज के लिए। चलिए, अब उपाय के ऊपर हम चलते हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का आप एक माला प्रतिदिन जाप करिए, फ़ायदा रहेगा आपको। सात्विक रहें, नॉनवेज वगैरह का सेवन ना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नित्य दुर्गा कवच का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र और दूसरा दुर्गा कवच, इन दो चीज़ों का आपको पाठ करना चाहिए। इसके अलावा काले कुत्ते की आपको सेवा करनी चाहिए, उसको कुछ खाना दे दें, चाहे तो पेट बना लें, घर में रख लें, नहीं तो जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स हैं उसमें जो काले कुत्ते हैं स्पेशली, उनको आप फीड कर सकते हैं डेली, जो भी आपकी क्षमता हो, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये 3 उपाय फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा 1-2 उपाय और हैं जो कि पर्सनली मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दूंगा, तो उसका भी आपको काम करना है। सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, इनको करने की कोशिश करिए। 3 मैंने यहाँ बताई हैं, 1-2 मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज दूंगा। तो इन उपायों से होगा क्या, इन उपायों से ये होगा कि जो कुंडली की नेगेटिविटी है उसको हम डाउन कर रहे हैं, जो कुंडली की पॉजिटिविटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। सीधी सी बात है, जो कुंडली में मेरा नेगेटिव है उसको मैं डाउन करूँगा, उसको दूर करूँगा अपने से उपाय के माध्यम से, और जो मेरे लिए चीज़ अच्छी है उसको मैं बढ़ाऊँगा। तो इन उपायों से आपको लाभ मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 30 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।